हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आई होप इस लॉकडाउन में भी आप अपनी स्टडीज़ पर फुल कंसंट्रेट कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 में, जिसकी वजह से एक मेजर चेंज आया हिंदू मैरिज में और इसके कानून में। और साथ ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने उन असेंशियल कंडीशंस को भी बताया जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी हिंदू विवाह को वैध बनाने में। यानी कि एक हिंदू मैरिज को वैलिड होने के लिए इन कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन असेंशियल कंडीशंस के बारे में। फ्रेंड्स, ये कंडीशंस रिलेट करती हैं सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से। तो पहला एसेंशियल कंडीशन है मोनोगमी, जो रिलेट करता है सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से। फ्रेंड्स, ये सेक्शन सपोर्ट करता है मोनोगमी को एंड प्रोहिबिट करता है पॉलीगमी, पॉलीएंड्री एंड बिगमी को। तो अब बात आती है इन वर्ड्स के मीनिंग की। तो फ्रेंड्स, मोनोगमी, बिगमी, पॉलीगमी एंड पॉलीएंड्री का क्या मीनिंग होता है और इनका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, इनकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं और इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसे वहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन वर्ड्स के मीनिंग की वीडियोस हार्डली 2 मिनट की ही हैं, तो डोंट वरी, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि पुराने ज़माने में हमारे हिंदू धर्म में एक से ज़्यादा शादी मान्य थी। मतलब कि एक हिंदू कितनी बार भी विवाह कर सकता था और वो सारे विवाह वैध होते थे। मतलब वो सारी मैरिजेस वैलिड होती थी। फॉर एग्जाम्पल, राजा दशरथ की ही 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई एंड सुमित्रा। इसी तरीके से और भी राजा महाराजाओं के कई रानियां होती थीं और वो सारी शादियां वैध होती थीं, यानी कि मान्य होती थीं। तो दोस्तों, चलिए एक बार इसकी लीगल लैंग्वेज को भी देख लेते हैं। तो देखिए, सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट provides the rule of monogamy and prohibits polygamy and polyandry. Before the Act of 1955, a Hindu could marry any number of wives, even if he had a wife or wives living. मतलब कि एक पर्सन कितनी बार भी शादी कर सकता था, भले ही उसकी पहली बीवी या फिर बीवियां जिंदा हों। तो आई होप फ्रेंड्स, पहला एसेंशियल कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो अब देखते हैं इसका एक केस लॉ। तो फ्रेंड्स, इस केस का नाम है श्रीमती यमुनाबाई अनंतराव आधार वर्सेस अनंतराव थीराराम आधार। ये केस है आपका 1988 का। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वॉयलेशन होता है सेक्शन 5 की पहली कंडीशन का, यानी कि अगर मोनोगमी का वॉयलेशन होता है तो मैरिज नल एंड वॉइड हो जाएगी, यानी कि मैरिज खारिज हो जाएगी, उस शादी की कोई लीगैलिटी नहीं होगी। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कही गई थी कि ऐसी मैरिज में जो वाइफ होगी वो कभी भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 125। तो फ्रेंड्स, मेंटेनेंस हमेशा क्लेम की जाती है सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत। इस मेंटेनेंस के टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 को पढ़ेंगे। तो इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, हम बात कर रहे थे इस केस के बारे में। So in this case, the Supreme Court held that the marriage becomes null and void where it is in violation of the first condition of section 5. It becomes void ab initio. It was further observed that the wife in a void marriage cannot claim maintenance under section 125. तो अगर एक पर्सन जिसकी शादी पहले से हो चुकी है और उसकी पत्नी जिंदा है और उससे उसकी शादी मान्य है, तो ऐसा पर्सन दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकता
और अगर वो दूसरी शादी करता है देन ही विल बी गिल्टी ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ बिगमी, यानी कि वो दोषी होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और ऐसा करने पर उसकी पहली पत्नी उस पर कोर्ट में केस भी फाइल कर सकती है, क्योंकि पहली पत्नी के जिंदा होते हुए दूसरी शादी करना क्राइम है यानी ऑफेंस है। तो इस टॉपिक पर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम आईपीसी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। बिकॉज बिगमी का क्राइम आता है अंडर सेक्शंस ऑफ आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो आई होप फ्रेंड्स पहला कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस एक्ट के आगे के एसेंशियल कंडीशंस हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। सो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।